इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस वीडियो को गौर से सुनने की कोशिश करना, आपको ये पता चल जाएगा कि इंसान को बीमारियां क्यों आ जाती हैं। इस टॉपिक में हम एक वीडियो बनाते हैं मेरे दोस्तों कि इंसान बीमार क्यों बना रहता है। गौर से सुनने की कोशिश करना, आपका माइंड बढ़ेगा और शायद आपकी बीमारी भी खत्म होगी। कई ऐसे लोग होते हैं मेरे दोस्तों जो हमेशा बीमारियों का, उनके अंदर एक बीमारी का सिस्टम से पहुंच जाता है और वो हमेशा बीमार बने रहते हैं। तो बीमारी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? आज के ज़माने में मेरे दोस्तों 80% इंसान बीमारी से ग्रसित रहता है। कुछ न कुछ उससे बीमारियां लगी रहती हैं। अब मैं आपको बताता हूं इंसान क्यों बीमार हमेशा बना रहता है। वीडियो बड़ा अच्छा होगा मेरे दोस्तों, इस वीडियो को गौर से सुनना, आपको पता चल जाएगा कि हम सब बीमार क्यों हो जाते हैं। तो इंसान की कई तरीके की मैंने मेडिकल साइंस को पढ़ने की कोशिश की मेरे दोस्तों। मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा यही बताया जाता है कि इंसान की आदतों से इंसान का शरीर खराब हो जाता है। इंसान की आदत से इंसान का शरीर खराब हो जाता है। अगर आपका शरीर जल्दी खराब हो रहा है तो आप समझ जाइए आपको बीमारी भी अटैक कर सकती है। सबसे पहले क्या होता है, इंसान का जो शरीर होता है, कुछ लोग अपनी आदत से बीमार होते हैं और कुछ इंसान मेरे दोस्तों वाकई में बीमार बना रहता है, सच में। और कुछ लोगों के अंदर मेरे दोस्तों शंका की बीमारी होती है, सच में, शक की बीमारी। उनको ये लगा करता है कि हम बीमार हो गए, तो उनका शरीर भी हमेशा के लिए बीमार हो जाता है। क्या होता है मेरे दोस्तों कि इंसान अपने शरीर का सिस्टम समझता नहीं है और गलतियां करता रहता है। जैसे कि मेरे दोस्तों हस्त मैथुन करना शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। हस्त मैथुन करने से इंसान का जो शरीर होता है वो धीरे धीरे करके डाउन होता चला जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर सबसे बड़ी बीमारी अटैक से बचाने वाली चीज होती है हमारा वीर्य। अगर वीर्य को कंप्लीट रखेंगे तो शरीर जल्दी खराब नहीं होता है, सच में। और आपके शरीर के अंदर वीर्य कमजोर होने से मेरे दोस्तों शरीर क्या करता है, बीमारियों का गढ़ बन जाता है। क्योंकि शरीर का जो वीर्य होता है उसके अंदर शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, यानी कि शरीर के अंदर जो विटामिन्स होता है उसे आप ज्यादा खराब करते हैं। इससे भी ज्यादा अटैक आपके शरीर को होता है और वो बीमार पड़ जाता है। जिस शरीर के अंदर मेरे दोस्तों रोज आप सेक्स करते हैं, शरीर को संतुलित नहीं रखते हैं, आपके पास कुछ खाने का आइटम भी नहीं है और आप अपने शरीर से सेक्स पोजीशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इससे भी शरीर ज्यादा डाउन हो जाता है, जिससे बीमारियों का अटैक होने लगता है। क्योंकि वीर्य के अंदर हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स खराब होने से मेरे दोस्तों शरीर फिर से बलवान नहीं बन पाता है। क्योंकि मेरे दोस्तों 40 केजी खाना खाने से, यानी कि 40 किलो खाना खाने से एक बार का वीर्य बनता है। जो आप खलन करते हैं वो 40 किलो खाना से बनता है। इस वजह से मेरे दोस्तों शरीर के अंदर वीर्य का होना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर के अंदर अगर वीर्य नहीं होगा तो शरीर कंप्लीट नहीं होगा। शरीर का जो सिस्टम्स होगा वो डाउन होगा। शरीर के अंदर जो बीमारी हटाने वाले शुक्राणु होते हैं, अगर वो ज्यादा खराब हो जाएंगे तो शरीर में कोई भी बीमारी अटैक करने लगती है। क्योंकि मेरे दोस्तों शरीर के अंदर जो वीर्य होता है उस वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं या हार्मोन्स होते हैं। जिस भाषा में आप समझते हो तो समझने की कोशिश करें। हार्मोन्स बर्बाद होने से शरीर कमजोर और पतला और दुबला हो जाता है, जिससे बीमारियों का अटैक होने लगता है। और 80% लोग अपने शरीर को इसी में तबाह और बर्बाद कर देते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं होता है उनका शरीर भी जल्दी खराब हो जाता है। और आगे मैं बताता हूँ, कुछ लोगों के शक की बीमारी होती है, क्योंकि वो ये सोचते रहते हैं कि हम बीमार हैं। उनके शरीर में कोई भी तरीके के सिस्टम्स अगर होते हैं तो वो सोचते हैं कोई भारी बीमारी का अटैक हो रहा है। इस तरीके से वो अपने दिमाग को हमेशा ये करते हैं कि अपने दिमाग को फीलिंग में डाल देते हैं, ताकि उनका दिमाग ये हमेशा सोचता रहता है कि मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर सही नहीं है। तो मेरे दोस्तों आप अपने दिमाग को ये समझा दें खाली कि हम ठीक हैं, हमारा शरीर ठीक है, कोई भी तरीके की हमारे अंदर कमी नहीं है।
तो उसी तरीके से मेरे दोस्तों माइंड हमारे शरीर का जो होता है मेन पार्ट उससे होता है, जिससे हमारे शरीर को अगर माइंड के अंदर डीएक्टिवेट कर दिया जाए कि हम बीमार नहीं हैं, तो शरीर सही होने लगता है, क्योंकि माइंड उसे सही करने लगता है। जो भी आपके अंदर बीमारी होती है उससे माइंड हटाने लगता है, अगर होगी भी तो वो भी हट जाएगी। इस वजह से आप अपनी माइंड से डीएक्टिवेट कर दें कि हम बीमार नहीं हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि शरीर एक चीज से और बीमार बना रहता है। जिसका शरीर मेरे दोस्तों गम और टेंशन ज्यादा करता है, मुसीबत में ज्यादा रहता है, हमेशा टेंशनाइड रखता है अपनी माइंड को, तो उसका विटामिन्स खराब होता रहता है, शरीर का विटामिन्स जल जाता है, खून जलने लगता है ज्यादा टेंशन लेने से। इस वजह से मेरे दोस्तों माइंड को हमेशा टेंशन भी देना जरूरी नहीं होता है, इससे शरीर को बहुत ज्यादा हानिकारक पहुंचता है। टेंशन 1-2 दिन या 1-2 घंटे के लिए होता है, आप टेंशन भी कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन लेने से ही माइंड काम करता है। जिस चीज का टेंशन लेंगे उस चीज का माइंड 1 घंटे के अंदर उत्तर दे देता है। अगर आप ज्यादा हाइपर टेंशन लेते हैं, आपके दिमाग में हमेशा टेंशनाइड बातें भरी रहती हैं, इससे भी आपके शरीर के अंदर कमजोरी आती है और कोई ना कोई बीमारी अटैक करने लगती है। इस वजह से मेरे दोस्तों हमेशा सोचना, हमेशा टेंशन लेना, हमेशा दिमाग को खराब रखना, अपने दिल में दिमाग में हमेशा गंदी बातों को, फितूरों को पैदा रखना, इस तरीके से भी शरीर को बीमारियों से बचाने में माइंड मदद नहीं कर पाता है, जिससे दिमाग शरीर के अंदर बीमारियां पैदा कर देता है। तो मेरे दोस्तों आप अपनी वीर्य को ना खराब करें, जिससे आपका शरीर मजबूत होगा और कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी। और दूसरी चीज मेरे दोस्तों, अपने शरीर के अंदर आदतों को सही रखें। कई ऐसी आदतें होती हैं मेरे दोस्तों जिनसे शरीर खराब हो जाता है। पहली चीज, आप हस्तमैथुन ज्यादा करते हैं तो शरीर खराब हो जाएगा। आप सेक्स के मामले में ज्यादा सोचते हैं तो शरीर खराब हो जाएगा, या आप ज्यादा सेक्स करते हैं तो शरीर खराब हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों शरीर ज्यादा सोचने से और टेंशन लेने से भी खराब हो जाता है। तो इन सारी आदतों को राइट कर दें। आपका शरीर अगर स्वच्छ बन गया, सही बन गया, वीर कंप्लीट हो गया, आपके अंदर अगर कोई आदतें खराब नहीं रहेंगी, तो शरीर बिल्कुल फिट, फाइनल, कंप्लीटेड हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आप अपने शरीर को कंप्लीट करने के लिए इतनी आदतों को हटा दें, आपके अंदर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सच में कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये मेडिकल साइंस ने मुझे बताया है कि इंसान जो बीमार रहता है अपनी आदतों से बीमार रहता है, उसके अंदर हार्मोन्स नहीं बचेंगे तो बीमारियां अटैक करने लगती हैं। तो मेरे दोस्तों जितनी सारी मैंने आदतें बताई हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपका शरीर फिर उसी तरीके से हो जाएगा। और जिससे जैसे भी शरीर मजबूत रहेगा, शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेगा, शरीर के अंदर से वीर्य का ज्यादा खलन नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि वीर्य का खलन न करें, अगर 1 हफ्ते में 1 दिन खलन करते हैं, आपका शरीर कंप्लीट है, तो आपका शरीर जल्दी खराब नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों मैं चलता हूँ, मैं रिजवान खान। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ज्ञान हो सके। तो आप इतनी आदतों को राइट कर देंगे तो शरीर कभी बीमार नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों मैं चलता हूँ, मैं रिजवान खान। ओके, बाय।